अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्रेडिट जिन साइंटिस्ट को जाता है वो हैं जे थॉमसन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और इसका एक पूरा एपरेटस बनाया। एक ट्यूब मौजूद थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी और उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे। इलेक्ट्रोड्स हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि वो मेटल स्ट्रिप्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और इस ट्यूब के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड्स एक बैटरी के साथ अटैच्ड हैं जो कि बहुत हाई वोल्टेज बैटरी है। अब इसका जो वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट है, और इसी की दूसरी तरफ इस ग्लास ट्यूब के ऊपर एक होल मौजूद है जिसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं। अब ये वैक्यूम पंप ये काम करता है कि ये अंदर मौजूद एयर का या अंदर मौजूद गैस का प्रेशर लो करता है, और इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर ऑफ गैस है या जो गैस इसके अंदर मौजूद है वो 0.001 मिलीमीटर Hg है, यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो लेस देन 1 टोर है। अगर इस ट्यूब की वर्किंग के हवाले से बात करें तो हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल ये सर्किट एक ओपन सर्किट है, यानी कि ये एक ओपन सर्किट है और इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। बट जब हमने इसके अंदर इसकी बैटरी को इसके इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच किया तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है। क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये करंट एयर के ज़रिए या हवा के ज़रिए नहीं फ़्लो कर सकता। बट देखा ये गया कि ये करंट उस वक्त फ़्लो कर रहा था, तो पता ये चला कि कुछ तो है इस गैस ट्यूब के अंदर या इस ग्लास ट्यूब के अंदर, कुछ ऐसी लाइंस या कुछ ऐसी रेज या कुछ ऐसी वेव्स मौजूद हैं जो कि एयर के ज़रिए मूव कर रही हैं। बट हमें ये नहीं मालूम था कि वो वेव्स पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती हैं, या ये कहा जाए कि वो रेज कैथोड टू एनोड मूव करती हैं या एनोड टू कैथोड मूव करती हैं, हमें ये नहीं पता था। तो अब नेक्स्ट काम हमारा ये था कि हम उसकी डायरेक्शन मालूम करने लगे थे कि जो रेज हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती हैं। तो अब साइंटिस्ट ने एक ट्रिक लगाई और उन्होंने यूँ किया कि जो इलेक्ट्रोड्स थे उसके अंदर उन्होंने कुछ होल्स कर दिए, और इलेक्ट्रोड्स के दूसरी तरफ उन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड की एक लेयर बिछा दी, ये पता करने के लिए कि जब यहाँ से वो पार्टिकल्स जो कि इन रेस की सूरत में या जो भी चीज़ है इसके अंदर जो मूव कर रही है वो जब इसके अंदर से मूव करेगी तो हो सकता है कि कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इन होल्स के ज़रिए इलेक्ट्रोड की दूसरी तरफ इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर कोलाइड कर जाए। अब जब दोबारा इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया गया तो देखा ये गया कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके ऊपर से जब ये रेस गुजरी या जो भी चीज़ उस वक्त अंदर मौजूद थी, उस वक्त साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम था कि इसके अंदर से क्या चीज़ फ़्लो कर रही है, बस ये पता था कि कुछ तो है जो इसके अंदर से फ़्लो कर रहा है। तो जब साइंटिस्ट ने इसके अंदर होल किया और इसके अंदर जिंक सल्फाइड की लेयर बिछाई तो उन्हें पता ये चला कि जो भी चीज़ इसके अंदर मौजूद है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसके आगे बिछाई गई जिंक सल्फाइड की लेयर ग्लो करने लग गई थी जब हमने उस सर्किट को चला दिया या उसके अंदर से करंट फ्लो करने लग गया। अब उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उनका टास्क पहला जो था वो पूरा हो चुका था कि उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर कर लिया था कि जो कैथोड रे ट्यूब है इसके अंदर से कुछ रेज मूव कर रही हैं। दूसरी बात उन्होंने ये पता कर ली कि उनकी डायरेक्शन क्या है, और उसकी डायरेक्शन थी कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रही थी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी। अब उनका तीसरा टास्क ये था कि उन्हें ये तो पता चल गया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव लेयर्स जा रही हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो रेज जा रही हैं उन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है या वो किस चार्ज की रेज हैं, आया वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक और ट्रिक आजमाई और उन्होंने ये किया कि इस ट्यूब के, ये जो ग्लास ट्यूब है इसके ट्यूब के ऊपर और नीचे इन्होंने कुछ चार्जेस रख दिए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे और नीचे नेगेटिव चार्ज रखे, और फिर इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया। तो उस वक्त ये हुआ कि जो नेगेटिव रेज या जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रेज निकल रही थी वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, पॉजिटिव चार्ज ने उन रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो साइंस ये कहती है कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को
रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पता ही चला कि जब ये रेस पॉजिटिव की तरफ घूम गई या पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई तो मतलब इन रेस पर नेगेटिव साइन है और वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से जो है वो अट्रैक्ट हो गया। और फिर उस वक्त इन नेगेटिव रेस को जो कि नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी उनको कैथोड रेस का नाम दिया गया और जो टर्मिनल नेगेटिव था उसको कैथोड का नाम दिया गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता चली कि कैथोड रेस एक सिंगल और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सफ़र करती है और अगर इन कैथोड रेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं और डिफ्लेक्शन ये सेंस में शो करती हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जिस डायरेक्शन में भी इनको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ये उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट होती हैं और इसका एक और पॉइंट ये पता चला कि कैथोड रेज जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती हैं और कैथोड रेज का एक हमें चार्ज मास रेशो पता चला जो कि 1.76 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर केजी है। सो ये था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।